नाज़रीन, अब हम बात कर रहे हैं जी इंडिपेंडेंट फिजियोथेरेपी काउंसिल कायम करना चाहते हैं कुछ डॉक्टर्स। उस हवाले से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मारूफ डॉक्टर शबाना नाज, सितारे पाकिस्तान भी इन्हें मिल चुका है, तो अब तमाम लोग जानते हैं, इंटरनेशनल मीडिया पे बहुत सारे प्रोग्राम्स ये करती हैं। डॉक्टर साहब, खुश आमदीद प्रोग्राम में आपको। अच्छा, सबसे पहले हम यहीं से आगाज़ करते हैं ना, इंडिपेंडेंट फिजियोथेरेपी काउंसिल जो आप कायम करना चाह रहे हैं, इसके बावजूद के इलाइड हेल्थ वाले तो मौजूद हैं, उसमें मर्ज क्यों नहीं करना चाहते इसको आप? देखिए, एक्चुअली मैं सबसे पहले तो ब्रीफ करके आपको ये बता दूं कि एक्चुअली फिजियोथेरेपी काउंसिल क्यों चाहते हैं, ताकि लोगों को ये पता चले कि फिजियोथेरेपी काउंसिल एक्चुअली है क्या और हमारा मकसद क्या है। देखिए, इंडिपेंडेंट फिजियोथेरेपी काउंसिल का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोफेशनल्स जिस तरह डिफरेंट प्रोफेशनल्स हैं, PMDC है, हर एक प्रोफेशनल की एक अलग इंडिपेंडेंट काउंसिल होती है जो कि उनके राइट्स के लिए फाइट करती है, उनकी क्रेडिबिलिटी के लिए फाइट करती है। तो इसी तरह से डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी जो डिग्री है, इसमें आपकी 5 साल की डिग्री है, 1 साल का हाउस जॉब है, उसके बाद 2 साल का MPhil MS की डिग्री और फिर PhD की डिग्री। यानी आप देखिए इसकी क्रेडिबिलिटी, जितनी क्रेडिबिलिटी है उस हिसाब से जैसे पूरी दुनिया में फिजियोथेरेपी की अलग काउंसिल होती है और वही जो है गवर्निंग बॉडी होती है और लाइसेंसिंग बॉडी होती है। हर मुल्क में, अमेरिका में देख लें एप्टा के नाम से है, न्यूजीलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में, इस तरह हर एक कंट्री में होती है। तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारा स्टेटस जो है उस हिसाब से हमारी एक इंडिपेंडेंट जो काउंसिल है वो पाकिस्तान में होनी चाहिए। तो इसके लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं और इसके लिए ही हमारा ये सारा प्रोसीजर चल रहा है। इसमें हमारे हम मराहिल से गुजरे हैं। तो उसमें अब जो हमें प्रॉब्लम हो रही है, असल प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये बिल हमारा बहुत पहले स्ट्रगल करते करते 2018 में जो है ये बिल पास होने वाला था, मंजूर हो गया था, लेकिन इसका जो नाम था वो था पाकिस्तान फिजियोथेरेपी काउंसिल, ये इसका टाइटल था इस वाले बिल का। लेकिन ये बिल 2014 में जो है ये मंजूर होने लगा। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट चेंज हुई, कुछ चेंजेस आए, फिर ये खटाई में पड़ गया मामला। चले ठीक है, गवर्नमेंट चेंज होती कोई बात नहीं, फिर उसके बाद इसको दोबारा परसू कर देना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या कि बजाय इसके कि इस इशू को वो आगे बढ़ाते या इस चीज़ को परसू करते, उन लोगों ने क्या करा, इसको उठाकर जो क्रेडिबिलिटी है उसके साथ हमें अलाइड हेल्थ में मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। अलाइड हेल्थ में मर्ज करके बिल्कुल ही मतलब जिसमें कि हमें जम कर दिया जाएगा, जो कि हमारी क्रेडिबिलिटी के हिसाब से हम उस कैटेगरी में फॉल ही नहीं करते जो कि अलाइड हेल्थ की कैटेगरीज हैं। जी अच्छा, उसमें फॉल नहीं करते आप कह रहे हैं, तो उसमें नुकसान क्या है फिर आपको? देखिए, अलाइड हेल्थ जो है वो एक ऐसी मतलब कैटेगरीज है, उसमें 20 कैटेगरीज हैं अलाइड हेल्थ में। उनमें वो लोग शामिल हैं जो ग्रेजुएट हैं या फिर वो लोग हैं जो डायरेक्ट हेल्थ प्रैक्टिशनर नहीं है और उनके क्रेडिट आवर्स जो है वो 130 आवर्स से भी कम है। तो इसलिए जो है हम लोग जो डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपिस्ट हैं, हम लोग एक तो डायरेक्ट प्रैक्टिशनर हैं, दूसरा ये कि हमारे जो क्रेडिट आवर्स हैं वो 170 से भी ज़्यादा हैं। तो क्रेडिबिलिटी के हिसाब से हम उस कैटेगरी में फॉल ही नहीं करते। हम जिन कैटेगरी में फॉल करते हैं वो 7 कैटेगरीज हैं, जिनमें से 6 को अब तक इंडिपेंडेंट काउंसिल मिल सकी है, जिसमें MBBS डॉक्टर्स हैं और डेंटिस्ट हैं, वेटरनरी डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, नर्सेज हैं। अब ये एक हमारी कैटेगरी रह गई जिसमें उन्होंने अब तक हमें जो है इंडिपेंडेंट काउंसिल नहीं दी। अच्छा, इतनी देर से ख्याल क्यों आया आप लोगों को? ये तो जाहिर है अरसा दराज से काम हो रहा है, पाकिस्तान बने भी 70-75 साल हो गए, बहुत देर नहीं की। चले देर आए दुरुस्त है, लेकिन देर तो कर दी आप लोगों ने। जी, देर नहीं हुई, इसकी भी कई रीज़न है। असल में हुआ ये था कि जब ये तो इसको पाकिस्तान में आए हुए तकरीबन 40-45 ईयर से भी ज़्यादा हो गए। 56 में जो है वो स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी पहला शुरू हुआ था। लेकिन बात यही हुई है कि पहले फिजियोथेरेपी जो है ये 3 साल का कोर्स हुआ करता था, BSc फिजियोथेरेपी कहलाता था। फिर इसको अपग्रेड किया BS फिजियोथेरेपी में। फिर 2008 में जो है, जैसे कि पूरी दुनिया में डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी की जो डिग्री दी जाती है, फिर इसको अपग्रेड करके DPT की डिग्री में कन्वर्ट कर दिया गया। तो उसके बाद से लोगों ने जो है इसमें स्ट्रगल करना शुरू कर दी और उसमें फिर डॉक्टर का टाइटल, क्योंकि जब डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी की डिग्री मिल रही है तो ऑटोमेटिकली 5 साल की डिग्री है, 1 साल का हाउस जॉब है, आपकी क्रेडिट आवर्स अगर देखा जाए, और आप देखें हमारे 17 ईयर्स जो है वो आपकी एजुकेशन है, उसके बाद 2 साल की MS। तो उसके बाद आप इस कैटेगरी में फॉल करने लगे कि जिस कैटेगरी में आपके MBBS डॉक्टर, डेंटिस्ट वगैरह आते हैं। तो इस हिसाब से आपको इंडिपेंडेंट काउंसिल मिलनी चाहिए, इंडिपेंडेंट जो है। अब इस वजह
से हम लोग इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल तो ये बहुत 40-45 साल से हो रही थी, लेकिन कुछ ऐसे थे कि क्रेडिट आवर्स कम थे या कुछ ऐसा क्राइटेरिया था जिस वजह से हम जो है थोड़ा सा लेट हो गए। जी अच्छा डॉक्टर शबाना नाज, ये फरमाइएगा कि गुज़िश्ता दिनों भी कोई 6 से ज़ायद सिटीज़ में आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। 4 लाख से ज़ायद फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो आप लोग के साथ इस पूरी की पूरी जो एक ज़ाहिर एक जो स्ट्रैटेजी आप लोगों की जो एक जद्दोजहद है उसमें आपके साथ है। अब क्या लाएअमल होगा आपका? ज़ाहिर हुकूमती सतह पर डॉक्टर शेरमान साहब जो है वो उसको देखते हैं, बरकी साहब, और उनसे हमने रब्ता करने की कोशिश भी की थी नौशेरमान साहब से, लेकिन गालिबन उन्होंने शायद इस मुद्दे पर वो बात नहीं करना चाहते। तो आप लोग की क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या लाएअमल होगा, कैसे अब इसके लिए स्ट्रगल को आप आगे लेकर चल सकते हैं ताकि चीज़ें जो है वो ज़्यादा ऑन बोर्ड आप लोग के फेवर में आ सके, क्योंकि तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। जी देखिए, अब आप लोगों के सामने कि हमने जो प्रोटेस्ट किया था अभी तो सिर्फ छोटे पैमाने पे प्रेस क्लब्स के सामने हमने थोड़ा सा ये शो मतलब गवर्नमेंट की अटेंशन अपनी तरफ डाइवर्ट करने के लिए हमने ये कहा था कि हमने एक साथ 6 सिटीज़ में जो है प्रेस क्लब के सामने बिल्कुल छोटे से पैमाने पे बहुत पुरअमन, ना किसी के हाथ में कोई पत्थर था, ना डंडा, ना कोई गलत नारे, बिल्कुल आराम से हमारी गवर्नमेंट की तरफ नजरें लगी हुई थी। लेकिन अब देखें, अगर कोई इंटरेस्ट नहीं लेता तो ये एक अजीब सी बात नहीं लगती कि एक डॉक्टर जो कि मसीहा है और इस वक्त हम लोग जितनी खिदमत करें, पूरे जितने भी हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर और फिजिकल थेरेपिस्ट हैं पूरी दुनिया में फैले हुए पाकिस्तान में अपना नाम रोशन करें। अब आपको मैं अपना बताऊं कि मैं खुद इंटरनेशनल लेवल पे जो है मेरे वेबिनार्स होते हैं, हेल्थ अवेयरनेस सेशंस होते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और बांग्लादेश, हर जगह से मेरे जो है अवेयरनेस सेशन होते हैं। हम अपने पाकिस्तान का नाम रोशन नहीं करें, हमारी इतनी क्रेडिबिलिटी है तभी तो बाहर वाले लोग हमसे हेल्थ अवेयरनेस सेशन ले रहे हैं। अगर हमारी क्रेडिबिलिटी नहीं होती, हम इस काबिल नहीं होते, तो लोग हमें बुलाते। तो जब हमारे अपने मुल्क के लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो आप बताइए फिर हम कहाँ जाएं? इसीलिए लोग पाकिस्तान छोड़ के चले जाते हैं। जब उनको यहाँ पे मौजूद अपने राइट्स नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे? अब हमारी जो है बिल्कुल पुरअमन, अभी हमारा अगला जो कदम है वो तो अभी हम गवर्नमेंट की तरफ हमारी नजरें हैं, स्पेशली इमरान खान की तरफ, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन है और उनको बहुत ज़्यादा अहमियत का अंदाज़ा है, क्योंकि शुरू से वो इसमें क्रिकेट में रहे, फिजियोथेरेपिस्ट से उनका वास्ता तो सबका ही रहा है फिजियोथेरेपिस्ट, क्योंकि आपकी फैमिली के लिए ज़रूरत होती है आपको। अब तो इतनी अवेयरनेस है, हर एक को फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन आपको जिन मसीहाओं की ज़रूरत है अगर आप उनको उनके राइट्स नहीं देंगे तो वो फिर आप उनसे क्या एक्सपेक्ट। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि रुकावट क्या है? इन तमाम बातों से मैं जानना चाहता हूँ कि हुकूमत और आपके दरमियान में बात कहाँ रुकी हुई है जिसकी वजह से बात आगे नहीं बढ़ रही? ठीक है, ये तो अब बातें समझ से बालातर है कि एक चीज़ बिल्कुल क्लियर आपके सामने है, ऑलरेडी इसके ऊपर एक बिल पास हो रहा था, लेकिन किसी वजह से अब नई गवर्नमेंट ने क्यों उनको, अब कहाँ आप ये देखें कि आप ये समझें कि चिड़िया और शेर को एक पिंजरे में बंद करने वाली बात कर रहे हैं ये लोग, कि एक जो डॉक्टर और फिजिकल थेरेपी की डिग्री पूरी दुनिया में जो है उनके जितने क्रेडिट आवर्स हैं, जो स्टेटस है, उसके हिसाब से आप उनको किस कैटेगरी में डालना चाह रहे हैं? ये तो एक ऐसी नाइंसाफी कहीं नहीं देखी गई। आप खुद भी देखें, किसी दुनिया के किसी हिस्से में भी ऐसी नाइंसाफी नहीं हुई। और अगर आपसे कुछ ऐसा हो रहा है तो आप हम लोगों को बुलाएं, हम लोगों से पूछें कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो हम उन्हें क्लियर करेंगे कि हमारे क्या क्रेडिबिलिटी है। और पूरी दुनिया मान रही है हमें, पाकिस्तानी फिजियोथेरेपिस्ट को मान रही है, तो हमारे मुल्क वाले क्यों नहीं इसको मान रहे? अरे इसमें क्या कोई अदालती दरवाजे भी खटखटाएंगे, कानून का सहारा भी लेंगे आप लोग? जी, इस सिलसिले में हमारा कुछ हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करने वाले हैं, कर भी रहे हैं, कुछ हमने केस भी दायर किए हुए हैं, तो वो अभी हम लोग मतलब ऑन एयर नहीं हम उसको डिस्कस करना चाहते, कोर्ट के मसाइल हैं, क्योंकि कोई ऐसी बात ना हो जिससे हम किसी गैर कानूनी ज़मरे में आए। बाकी ये है कि अब हमारा जो अब अगला कदम अगर आप देखें तो हम यही है कि अब ये प्रोटेस्ट हमने किया है, फिर जो है पूरे पाकिस्तान में एक साथ जो है वो बड़े पैमाने पर हमारा इरादा है कि हम गवर्नमेंट को मनाने के लिए कोशिश करेंगे कि वो हमारे इन तहफ़्फ़ुज़ात को देखे और फिर इस पे अमल करें। अच्छा डॉक्टर शबाना, आपसे हुकूमती सतह पर किसी ने राब्ता किया हो या मामून ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान की जानिब से या किसी भी हुकूमती नुमाइंदे ने, ताकि एक इस चीज़ का हल निकाला जा सके? क्योंकि आप लोगों का जो इनिशिएटिव है तो एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है डॉक्टर्स के लिए, जिस तरीके से आपने भी कहा, तो कभी किसी ने राब्ता किया प्रोटेस्ट के बाद, जिस तरीके से आपने बताया कि प्रेस क्लब के बाहर भी आप लोग प्रोटेस्ट कर चुके? देखें, सिंध में तो हमसे किसी ने राब्ता नहीं किया, लेकिन इस्लामाबाद में जो है वो नेशनल असेंबली के सामने भी प्रोटेस्ट हुआ था। वहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट वालों ने कुछ हमें तसल्लियाँ दी हैं और उन्होंने अपनी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग रखी है। पहले तो वो 2 जुलाई को होनी थी, फिर उसको पोस्टपोन कर दिया गया 5 जुलाई पे, फिर 7 जुलाई पे। अब देखें कब होती है, अब हम उनके वादे पे जो है वो एतबार करें। अच्छा, आपने एक सवाल मुझसे ये पूछा
زیادہ کہ کیا ایسی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے جو ہے ہماری کونسل میں یہ رکھنے پڑ رہے ہیں. دیکھیں ایک تو وجہ یہ کہ عدم دلچسپی ہے ہمارے پروفیشن سے جبکہ اس کی ضروریات ہوتی ہیں. دوسرا پھر کچھ ایسی مافیا بھی ہمارے اس میں فزیوتھراپی فیلڈ میں ہے جنہوں نے چھوٹے چھوٹے سے کالج جو ہے وہ ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی کی ڈگری دے رہے ہیں. وہ عام بزنس مین ہیں یا عام لوگ ہیں جنہوں نے کالج کھولے ہوئے ہیں, جبکہ ایچ ایس سی نے ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی کو جو ڈگری دی ہے اس کو ریکگنائز کیا لیکن گورنمنٹ نہیں کری. اچھا ایچ ایس سی وہ ادارہ ہے آپ سب کو پتا ہائر ایجوکیشن جو کہ ایجوکیشن کے اسٹینڈرڈس کو سیٹ کرتا ہے. اب یہ ہے کہ انہوں نے ایچ ایس سی نے یہ کہا ہے کہ جو بھی ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی کی ڈگری دے گا ادارہ وہ ہاسپٹل 100 بیڈڈ ہاسپٹل سے ایفیلیٹڈ ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب آپ کم سے کم 100 بیڈ کا آپ کا ہاسپٹل ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ ڈگری دے سکتے ہیں تاکہ جب بچے باہر نکلیں تو ان کے پاس جو ہے ایک انٹرنشپ بھی ہو, ان کو پیڈ ہاؤس جاب بھی ملے. اب یہ چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں, 5 فیکلٹیز ہیں ان کے. ڈاکٹر صاحبہ وقت میں چاہتا ہوں جلدی آپ سے 2-3 چیزیں اور پوچھ لیں. ڈاکٹرز کے پاس آج کل تو ہم دیکھتے ہیں بڑا آسان ہتھیار آ گیا ہے, کام بند کرتے ہیں, ہڑتال پہ چلے جاتے ہیں, گورنمنٹ کو جھکنے مجبور کر دیتے ہیں. آپ نے یہ اب تک کام نہیں کیا؟ نہیں, ہم نے ایسا کام نہیں کیا کیونکہ ہمارا جو تعلق ہے ہمارا ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی یہ نہایت ہی ڈیسنٹ پروفیشن ہے, ایک نوبل پروفیشن ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہے اس کام کے لیے کہ ہم لوگوں کی, کیونکہ ہمارا تعلق پیرالائز اور ہینڈی کیپ لوگوں سے ہوتا ہے تو ابھی تک تو ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور نہ ہی ہمارا کوئی ارادہ ہے. ہماری ڈائریکٹ بس التماس ہے گورنمنٹ سے, اپنی سندھ گورنمنٹ سے بھی کہ وہ ہمارے اس مسئلے کو غور کرے. جی بالکل, میں چاہوں گا کہ وزیر صحت سندھ ڈاکٹر ازرا فضل پیچو, معمول خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب بھی اس معاملے پر نظر ڈالیں. ہمارے پروگرام کے توسط سے ہی اگر ان تک آواز پہنچ رہی تو ڈاکٹر شبانہ ناز سے رابطہ کیا جائے اور یقینی طور پر اس مسئلے کا جو ہے وہ ایک پرامن حل نکالا جائے اور اس کونسل کو جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ بنایا جائے. خاص طور پر ڈاکٹر نوشرمان ہیں, اگر یہ پریشان ہوں گے تو کام کس طرح ہوگا اس کو سوچنا چاہیے. اور جیسا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ڈیسنٹ یہ بالکل ایک ہے اور جتنا خدمت کر رہے ہیں یہ پوری دنیا میں, پاکستان میں تو ظاہر ہے اسی لیے یہاں تک مجبور ہوئے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے یا ہڑتال کے لیے یا احتجاج کے لیے, اور وہی پرامن احتجاج. جس طرح میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا بھی کیا ڈاکٹرز کے پاس تو بڑا ہتھیار آ گیا آج کل کہ جی ہڑتال کر دیتے ہیں, کام چھوڑ دیتے ہیں. نہیں, ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. ہم عوام کو, اپنے لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتے, تو گورنمنٹ کو ضرور سننا چاہیے. ارسلان جی بالکل, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شبانہ ناز, کیونکہ وقت کی کمی کے باعث ہمیں جو ہے اپنے پروگرام نکلے گا. اور جس طریقے سے ڈاکٹر شبانہ نے کہا کہ ان کا تعلق ہینڈی کیمپ اور ایسے لوگوں, پیرالائز لوگوں سے جس کے لیے وہ کوئی اس طرح کا اقدام نہیں لیتے, یہ ان کی بہت مجھے پازیٹیو اور اچھی بات لگی. اور بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا ڈاکٹر شبانہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین پروگرام میں وقت ہوا جاتا ہے ہیڈ لائن